रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 NCERT के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक और निकालना है पृष्ठ संख्या 103। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक और खोलिए पृष्ठ संख्या 103। तो इस क्रियाकलाप का नाम है मनाही। मनाही का अर्थ होता है किसी को किसी चीज के लिए मना करना, यानी कि ना कह देना। पढ़ते हैं प्रश्न। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। यानी कि फरीदा की माँ ने फरीदा को मना कर दिया कि जो सवाल वह पूछ रही थी सुनीता से वह उसे नहीं पूछना चाहिए, यानी कि उसे मना कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि फरीदा की माँ ने फरीदा को मनाही दी, मना कर दिया। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो इसी पर आधारित है हमारे ये तीनों प्रश्न। पहला है, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। और तीसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, कौन मना करता है, कब मना करता है। तो यह तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आज हम यही क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा, किस लिए रोक दिया होगा। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। फरीदा की माँ ने उसे पूछने से मना कर दिया कि ऐसे सवाल मत पूछो सुनीता से। तो मुझे क्या लगता है यह मैं आपको बताती हूँ। फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो माँ ने सोचा होगा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुंचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। तो क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो पहिया कुर्सी से चलते हैं, तो फरीदा की माँ के आसपास भी ऐसे कम लोग होते होंगे, तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि यह एक आम सवाल है अगर कोई ये चीज पूछे। तो इसी वजह से उन्हें लगा होगा कि सुनीता को शायद इस सवाल का बुरा लग जाएगा, लेकिन सुनीता ने बोला कि उसे बुरा नहीं लगता। तो फरीदा की माँ कुछ बुरा नहीं चाहती थी, वह बस सुनीता के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। अब इस पर सबके अलग अलग ख्यालात हो सकते हैं। मेरे हिसाब से क्या है, चलिए जरा मैं बताती हूँ। मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी, उसे उत्सुकता हो रही थी, उसने पहली बार किसी को ऐसे पहिया कुर्सी में चलते हुए देखा था, तो उसे उत्सुकता हुई कि ऐसे ये क्या चीज है और सुनीता इस पे बैठकर क्यों चल रही है। तो इस वजह से उसने पूछा होगा। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी, वह नहीं चाहती थी कि सुनीता को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचे, वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, वह सिर्फ उत्सुक थी जानने के लिए कि ये सुनीता किस चीज पर चल रही है। आखिरी प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, कौन मना करता है, कब मना करता है। तो अभी तो मुझे बहुत कम चीजों के लिए मना किया जाता है, पर मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं छोटी थी या मैं आपकी उम्र की थी तब मुझे किस काम के लिए मना किया जाता था। तो जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे बिना विद्यालय से मिला गृह कार्य करे बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। तो जब तक मैं अपना गृह कार्य खत्म ना कर लूं, पूरा ना कर लूं, मुझे बाहर जाकर खेलने की अनुमति नहीं मिलती थी। जी हाँ, तो यह था चीज कि मुझे मना की जाती थी। और कौन मना करता था, मेरी माँ मना करती थी। और कब मना करती थी, जब तक मैं वह कार्य अपना गृह कार्य पूरा
ना करूं। तो यह था मनाही और यह थे उसके 3 प्रश्न और उनके उत्तर। आपके अपने उत्तर हो सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने तो इस तरीके से लिखे, आप बताइए आपने किस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।